चंबल में 50 के दशक में जैसे बागियों की एक पूरी बाढ़ आई थी। मानसिंह, रूपा, लाखन, गब्बर, सुल्ताना जैसे डाकुओं से चंबल थर थर कांप रही थी। 60 के दशक की शुरुआत में इनमें से ज्यादातर डाकू पुलिस की गोलियों का निशाना बन चुके थे या फिर उनके गैंग छोटे हो चुके थे। लेकिन इस दशक में एक नाम ऐसा उभरा जिसने बाकी सब नामों की चमक को फीका कर दिया। ये नाम था मोहर सिंह का। डाकू मोहर सिंह 60 के दशक में चंबल का राजा था। चंबल के बीहड़ से जेल पहुंचने पर इसी शख्स ने मध्य प्रदेश पुलिस के एक एसपी, डिप्टी एसपी को मुठभेड़ की खुली चुनौती जेल की 4 दीवारी के भीतर ही दे डाली थी। हम आपको मिला रहे हैं कभी आतंक के पर्याय रहे उसी पूर्व खूंखार बागी डाकू मोहन सिंह गुर्जर उर्फ दद्दा से। भिंड जिले के महगांव में रह रहे चंबल घाटी के इस पूर्व बागी के मुताबिक पुश्तैनी जमीन को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें पीट दिया। बदले में मोहर सिंह ने दुश्मनों को गोलियों से भून डाला। इसके बाद बंदूक उठाई और बागी होकर चंबल के जंगल में कूद गया। बाद में यही मोहर सिंह गुर्जर उस समय एक अदद कत्ल की बदौलत चंबल घाटी के उस वक्त के सबसे खूंखार डाकू मान सिंह राठौड़ के बाद दूसरे नंबर के क्रूर बागी की कुर्सी पर काबिज हो गया। चंबल के दिनों की याद बांटते हुए मोहर सिंह बताते हैं कि जब मैं चंबल में कूदा उस वक्त उम्र बहुत कम थी। उम्र के हिसाब से समझ भी कम रही। अगर यह कहूं कि दिमाग से जीरो और दिलेरी में हीरो था तो गलत नहीं होगा। सोचा कि घाटी में किसी बड़े गैंग में पहले शामिल होकर महारत हासिल कर लूं, मगर किसी गैंग ने नौसिखिया और छुट भैया होने के कारण सीधे मुंह बात नहीं की। डकैत क्यों बनती है भाई? डकैत बनता है ये जमीन संबंधी झगड़े, बड़े लोग हैं जो चपेटता है, जोत लेता है, मतलब सुनती नहीं है। फिर हरियाणा का बारे बूझ जाता है, फिर चमेलों का पानी ऐसा तो फिर डाकू बन जाते हैं। और डाकू बनता था तो ईमानदार होता थे तो डाकू बन जाता, फिर छछोड़ा होता था जल्दी मच जाता। बाद में उस जमाने में 150 आदमी का अपना खुद का गैंग खड़ा कर दिया। चंबल के बीहड़ों ने हजारों डाकुओं को पनाह दी होगी। सैकड़ों गांवों की दुश्मनियां चंबल में पनपी होगी और उन दुश्मनियों से जन्मे होंगे हजारों डाकू। लेकिन एक दुश्मनी की कहानी ऐसी बनी कि दुश्मनी गुम हो गई, दुश्मन फना हो गए, लेकिन दुश्मनी से जन्मा डाकू चंबल का बादशाह बन बैठा। ऐसा बादशाह जिसके पास चंबल में अब तक की सबसे बड़ी डाकुओं की फौज खड़ी हो गई। 60 के दशक में चंबल में मोहर सिंह की बंदूक ही फैसला थी और मोहर सिंह की आवाज ही चंबल का कानून। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद मोहर सिंह ने जब अपने कंधे से बंदूक उतारी तब तक वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में 2 लाख रुपए का इनामी था और उसका गैंग 12 लाख रुपए का इनामी गैंग था। मोहर सिंह के अपराधों का एक लंबा सफर था, लेकिन अचानक ही इस खूंखार डाकू ने बंदूकों को रखने का फैसला कर लिया। डकैत नहीं बनता, दूसरों आदमी आप कब्जा कर देते हो, लोरे करते हो, पुलिस में जाते हो, कुछ सुनते ना, इसलिए वो मार देते थे, डकैत बन जाते। और फिर हाजिर होता है चमेलों का पानी है सो उग्रता रहती है पानी। हाँ, और ये हवा हमारा फिर रहे ये तो 3 दिन मच जाएंगे। ये तो डकैत तो बनता है जुमोड़ा बैठा हुआ है। जाको भैया 2 साल है चली जो तो बाम और पूरा सुनती नहीं है। जगह हम तो पैसा या तो लोरी करते है सुनती तो भैया थोड़ा काम हो खाना हो बोला किया ना हो जमीन जोते रहो है मतलब दबंगई से और का पूरा सुनती नहीं बाम और इस कारण हथियार बनाना पड़ता है। खाना पैसा को पैसा ले लेते वापस जमीन में करते बेची मैंने पैसा देगा तो